हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में मंथरा और कैकेयी का संवाद उसके बारे में जान रहे हैं। तो मंथरा ने कहा, अपनी बात कही, और जब का बात कही और उसके बाद उसने वो कुछ स्वांग रच रही है। स्वांग कैसे रच रही है कि मतलब कहना चाह रही है कुछ और कह रही कुछ, तो वो मनुहार ले रही है। उसने क्या कहा, कहती है कि गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन, तीय अधर बुधिरान, सुरमाया बस बैर नहीं, सुरद जान पतियान। तो एक तो मंथरा के जो बोल हैं वो थोड़े गूढ़ हैं। गूढ़ हैं मतलब कह रही है, देखिए वो कहती है ना, हमारा अब मैं जो कोई जलन, मैं तो जलन होती नहीं, मुझे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता, इसलिए मैं तुम्हारे भले की बात कर रही थी। इस प्रकार की बातें कह रही है, जिससे लगेगा ऐसा कि वो रानी के भले की बात चाह रही है, लेकिन बात वो नहीं है, गूढ़ है। गूढ़ मतलब छुपी हुई बात है। गूढ़ और कपट प्रिय, कपट के गूढ़ और कपट से लिपटे हुए प्रिय वचन सुनने के बाद तीय अधर बुधिरानी, तो सुनती तीय अधर बुधिरानी, जो बुद्धि, ऐसी बुद्धि, कौन? रानी की ऐसी बुद्धि है जो धीरज वाली नहीं है, अधर बुद्धि। और इसलिए क्या होता है कि जब उसने मंथरा के कपट वचन सुने तो बहुत जल्दी वो भटक गई। सुरमाया बस बैर नहीं, सुरत जान पतियान। और इसमें केवल रानी की बुद्धि की बात नहीं है, देवताओं की माया भी चल रही है, क्योंकि उन्होंने, सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को थोड़ा सा भ्रम में डाल दिया है। तो दो तरफ से उस कैकेयी को मार पड़ी। एक तो, बल्कि तीन बातें हैं। मंथरा का कपट है, रानी का स्वयं का स्वभाव है, और देवताओं की माया है। तो अब तीन तरफ से जब अगर आक्रमण होगा तो भाई कठिनाई तो होगी, व्यक्ति को क्या किया जाए। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जन्मोही, तसी मति फिरी आहसी जसी भावी, रहसी चेरी घात जनुफावी। अब देखिए, रानी जो है वो इतना अंदर से डर गई कि बार बार मंथरा से पूछ रही हैं कि बताओ भाई, क्या कह रही हो, क्या तुम कहना चाह रही हो, तुम्हारा क्या मतलब था। और मेरा, तुम, रानी को लग रहा है मन में कि ये मेरे भले की बात करती है, मंथरा मेरी पुरानी, मेरा चाहने वाली है, तो ये गलत बात तो कहेगी नहीं। अब जब देखिए, जो जालसाज व्यक्ति होता है, जो धोखा देने वाला होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले आदमी को हिलाता डुलाता है, उसके मन को कमजोर करता है, बुद्धि को कमजोर करता है, उसके बाद सही समय पे अपना चाल खेल जाता है। तो वही काम, जैसे आप देखेंगे जब कभी कोई ठग होता है तो ठग ऐसे तो करता है। तो मंथरा भी वही कर रही है। क्या कर रही है? कहते हैं सादर पुनि पुनि पूछते होई, सबरी गान मृगी जन्म होई। बार बार पूछ रही। कैसे पूछ रही? जैसे क्या हो रहा है कि जंगल में हिरनी को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है, कुछ ऐसा काम करता है, गाना करे या कुछ करे, ऐसा करे जिससे जो हिरनी है वो बड़ी मोहित हो जाती है, बड़े प्रसन्न हो जाती है, उसको अटक जाती है कि अरे कुछ यहाँ कुछ खास बात है। लेकिन शिकारी का अंतिम उद्देश्य क्या है? वो हिरनी को इसलिए तो नहीं पकड़ रहा क्योंकि उसको प्यार से कुछ खाना खिलाना है, बल्कि उसे तो उसका वध करना है, शिकार करके उसका भोजन करना है। तो तुलसी कह रहे हैं कि भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई। भीलनी कौन है? भीलनी है मंथरा, और हिरनी कौन है? वो है कैकेयी जी। तो अब दोनों जने अपना अपना काम कर रहे हैं, और ऊपर से सुरमा तसीमति फिरी आहसी जैसी भावी, और जैसी भावी होनी, जो होने वाला है, जो स्थिति बनाई गई है जैसी होने वाली है, देवताओं ने बुद्धि फिर दी है, तो अब इनका कुचक्र होने वाला, इनकी समस्या होने वाली है। किसकी? कैकेयी की। आनंद देखिए, लग रहा है राज्याभिषेक किसका रुकेगा? राम का।
लेकिन इस घटना के बाद जब राजा मर जाएंगे और भगवान राम चले जाएंगे जंगल में, वन में, उसके बाद जितना जीवन बचता है इनका, किसका? मंत्रा का और कैकेयी का, अब वो पूरा जीवन उनका अभिशप्त हो गया, मंत्रा का भी और कैकेयी का भी। तो जो देखिए विचित्र बात है, ऐसा लग रहा है भावी तहस तसी मति फिरी आहसी जैसी भावी। तो स्थिति क्या है कि जैसी भावी होने वाली है, किसके लिए? कैकेयी और मंत्रा के लिए, वैसे उनकी बुद्धि फिर गई। तो कष्ट उन्हें होने वाला है। राम का कष्ट तो, राम को तो कोई कष्ट है नहीं, भगवान को क्या कष्ट है? उनके लिए तो सारा जगत उन्हीं का ही है, जंगल भी उन्हीं का ही है, और नगर भी उन्हीं का ही है, और सारे मनुष्य भी उन्हीं के ही हैं, और राक्षस भी उन्हीं के ही हैं। तो और ये धरती भी उन्हीं की ही है, और ब्रह्मांड भी उन्हीं का ही है। तो भगवान के लिए थोड़ी कोई कष्ट की समस्या है। समस्या तो कष्ट की समस्या मनुष्यों के लिए है। और मनुष्यों की क्या समस्या है कि वो जब बुद्धि फिर गई, और बुद्धि भी क्यों फिर गई, सोच के देखिए कि बुद्धि इन्हीं की क्यों फिर गई, किसी और की क्यों नहीं फिर गई? भरत की क्यों नहीं फिर गई, या राम की या लक्ष्मण की क्यों नहीं फिर गई, या भगवान राम की क्यों नहीं फिर गई? तो भगवान राम की तो हम जानते हैं क्यों नहीं फिर गई, क्योंकि भगवान है, वो तो सबसे ऊपर है, वो उनकी बुद्धि कौन फिरेगा? लेकिन मनुष्यों में जैसी स्थिति होती है वैसा हो जाता है। तो रहसी चेर घात जनुफाबी, तो जो रहसी, जो चेरी जो है, चेरी मतलब जो दासी है, वो अपनी घात लगाकर उसको लगा कि भाई अरे मेरा तीर सही जगह निशाने पे लगा है, अब ये रानी फंस गई। क्या फंस गई? तो उस वक्त मंत्रा ये सोच रही है, मंत्रा के दिमाग में ये नहीं आ रहा एक बार भी कि जो हम करेंगे उसका भविष्य में क्या असर होने वाला है। लेकिन बुद्धि जब फिर जाती है व्यक्ति की, जब कष्ट आने वाला होता है, जब किसी को कष्ट आने वाला, तो क्या करता है व्यक्ति? या तो कभी घर में भोजन बनाते हुए चाकू से काट लेता है, या फिर वो कभी तुम्हारा उससे चाकू ना काटे तो कभी उससे हो जाता है तो आग से जल जाता है, या कुछ और हो जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो जब व्यक्ति का समय गड़बड़ाने वाला होता है तो उसके साथ ऐसी काम हो जाते हैं, इसी प्रकार काम हो जाते हैं। तो आगे क्या कहती है, चलिए इसको हम लोग अगले सत्र में देखते हैं। और ये थोड़ा सा हम धीरे चल रहे हैं क्योंकि ये चीज पकड़ने वाली है। इनमें कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है। तो इसलिए अगले सत्र में पुनः मिलते हैं, तब बात करते हैं कि अब ये मंथरा जो है अपना चाल कैसे फैला रही है। तब तक के लिए हरि ओम।